दोस्तों आज के वीडियो में हम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए हमें वहां पर कितने सोलर पैनल इंस्टॉल करना होंगे, कितने वीए का इन्वर्टर इंस्टॉल करना होगा, कितने एच की बैटरी कनेक्ट करना होगी, सारी कैलकुलेशंस आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए, जहां पर भी हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करना होता है तो वहां हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस करना होती है। तो आज के वीडियो में हम सारी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां पर भी आपको सोलर पैनल इंस्टॉल करना हो तो सबसे पहले आपको वहां पर लोड को कैलकुलेट कर लेना है। आप सोलर पैनल के जरिए कितना लोड रन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको हाउस के लिए सोलर पैनल इंस्टॉल करना है तो नॉर्मली जो हमारे हाउस में लोड होता है वो नॉर्मली सीलिंग फैन कनेक्ट किए जाते हैं और जो सीलिंग फैन होता है वो 60 या 70 वॉट का होता है। नॉर्मली एलईडी लाइट्स कनेक्ट की जाती है। जो एलईडी लाइट होती है नॉर्मली 9 to 15 वॉट की होती है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर 10 वॉट का माना। नॉर्मली हमारे यहाँ पे एलईडी टीवी या टेलीविजन रन होता है जो कि 50 to 100 वॉट का होता है। फॉर एग्जांपल, हमने 100 वॉट का एक एलईडी टीवी लिया है। नॉर्मली हमारे घरों में चार्जर्स कनेक्ट होते हैं जो कि 10 वॉट से लेकर के 30 वॉट तक के आते हैं। जो अभी हैवी चार्जर्स यूज हो रहे हैं वो 30 वॉट तक के आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने माना 20 वॉट के हमारे पास चार्जर है। सबसे पहले हमें इनकी क्वांटिटी पता कर लेना है। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ 4 सीलिंग फैन सोलर पैनल के जरिए हमें रन करना है। तो देखिए, एक सीलिंग फैन 60 वॉट का तो 4 सीलिंग फैन हमारे पास हो गए 240 वॉट के। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें 6 एलईडी लाइट को रन करना है तो 10 × 6 यदि हम करते हैं तो 60 वॉट हो जाता है। एक टेलीविजन है तो 100 वॉट हो जाता है। यदि हमने 4 चार्जर्स को कनेक्ट किया है तो यह 80 वॉट हो जाता है। सबका हमें सबसे पहले कैलकुलेशंस कर लेना है। यदि सभी को हम ऐड करते तो हमारे यहाँ जो अप्रोक्स लोड है वो 480 वॉट आया है। आपके यहाँ जो भी लोड है आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रोक्स हमने माना हमारे यहाँ जो कनेक्टेड लोड है वो 500 वॉट है। अब 500 वॉट के हिसाब से हमें इन्वर्टर भी परचेस करना है, बैटरी भी परचेस करना है और सोलर पैनल भी परचेस करना है। सबसे पहले हम इन्वर्टर सिलेक्शन समझ लेते हैं। जो इन्वर्टर होता है वो VA में होता है। अब इन्वर्टर सिलेक्शन किस तरह किया जाता है हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो टोटल कनेक्टेड लोड है वो 500 वॉट है और कभी भी हम इन्वर्टर फिक्स्ड लोड के हिसाब से नहीं लेते हैं क्योंकि आगे चलकर हमारे यहाँ पे जो लोड है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है और इन्वर्टर की एफिशिएंसी भी डे बाय डे डिक्रीज होती रहती है। तो हमें यहाँ पर 25% सेफ्टी फैक्टर लेना होता है ताकि भविष्य में यदि हमें कोई लोड को बढ़ाना भी हो या इन्वर्टर की कुछ एफिशिएंसी कम भी हो जाती है तो हमारे इन्वर्टर पे इसका कोई इफेक्ट ना पड़े। देखिए, सेफ्टी फैक्टर हमने 25% लिया है। यदि हम 500 का 25% करते तो आप 25/100 भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए हमने 1.25 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है। देखिए, हमारे पास जो लोड है वो सेफ्टी फैक्टर के साथ 625 वॉट आ चुका है। देखिए, हमारे पास टोटल वाट आ चुका है। अब हमारे पास जो इन्वर्टर की एफिशिएंसी होती है, यदि इन्वर्टर न्यू है तो उस कंडीशन में इन्वर्टर की एफिशिएंसी 90 to 95% होती है। यदि ये इन्वर्टर ओल्ड हो जाता है तो एफिशिएंसी डे बाय डे डिक्रीज होती है। बट हमें न्यू इन्वर्टर परचेज करना है तो इसकी एफिशिएंसी अप्रोक्स 90% हमें मिल जाती है। देखिए, एफिशिएंसी से यदि हम इसमें डिवाइड कर देते हैं तो 90% के लिए हमने देखे 0.90 से हमने यहाँ पर डिवाइड किया है तो हमारे पास एक्चुअल लोड यहाँ पे आया है 694 वॉट। अब देखिए, जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर की रेटिंग VA में होती है तो हमें देखिए वॉट टू VA कन्वर्जन करना होगा। तो काफी सिंपल इसमें फॉर्मूला है। देखिए, VA यदि हमें कैलकुलेट करना है तो जो भी वॉट है वॉट को हमें पावर फैक्टर से डिवाइड कर देना है। यदि हमारे यहाँ जो नॉर्मल पावर फैक्टर होता है वो काफी डाउन होता है, नॉर्मली होना 1 चाहिए, बट हमारे यहाँ जो पावर फैक्टर आता है काफी डाउन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0.8 एज्यूम किया है। तो उस कंडीशन में हमारे पास टोटल जो VA आया है वो 867 VA आया है। अब इस रेटिंग से ऊपर का जो भी इन्वर्टर हमें मार्केट में मिल जाता है हमें यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। देखिए, इन्वर्टर का सिलेक्शन हो चुका है। अब हमें बैटरी का सिलेक्शन करना है। जो बैटरी होती है वो AH में होती है। देखिए, अब बैटरी सिलेक्शन के लिए हमें सबसे पहले वॉट हमने पता कर लिया, सेफ्टी फैक्टर के साथ 625 वॉट हमें मिला है। अब बैटरी कैपेसिटी निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपके पास जो भी एक्चुअल लोड है, लोड को मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देना है बैकअप टाइम के साथ। आपको कितने घंटे का बैकअप चाहिए, आपको यहाँ पे बैकअप टाइम आवर में लेना है। वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज कितना है, नॉर्मली हमारी जो बैटरी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। यदि आपके पास दो बैटरी है, 24 वोल्ट बैटरी है, तो आपको यहाँ पे 24 कर देना है। बैटरी की इफिशियंसी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डे बाय डे ये भी डिक्रीज होती है। और इन्वर्टर एफिशिएंसी इसमें भी हमें यहाँ पे डिवाइड करना होगा क्योंकि जो बैटरी से जितनी भी डीसी पावर मिलती है वो इन्वर्टर के द्वारा ही एसी में कन्वर्ट की जाती है। तो इन्वर्टर एफिशिएंसी इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए यहाँ पर हम सिंपल सी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए हमारे पास जो टोटल वॉट आया था सेफ्टी फैक्टर के साथ वो 625 आया था। फॉर एग्जाम्पल हमें बैकअप टाइम 2 आवर के लिए चाहिए। यदि आपको और भी ज्यादा बैकअप टाइम चाहिए तो आप इसमें और आवर आपके हिसाब से कर सकते हैं। बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट है। बैटरी एफिशिएंसी हमने लिया है 0.80, दैट मींस 80% लिया है। 80 को 100 से डिवाइड किया तो 0.80 आ जाता है। इसी तरह इन्वर्टर एफिशिएंसी भी हमने 80% लिया है। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो बैटरी के AH आता है वो 162 AH आया है। अब इतने फिक्स्ड AH की बैटरी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इससे ऊपर रेटिंग के आपके पास जो भी बैटरी हो, नॉर्मली 180 AH की बैटरी आपको मार्केट में मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे 180 AH की बैटरी को परचेज कर लेना है। देखिए बैटरी का AH हमारे पास आ चुका है। अब देखिए जो सोलर पैनल के साथ बैटरी कनेक्ट की जाती है उसमें हमें C10 बैटरी कनेक्ट करना होती है जो कि फास्ट चार्जिंग और फास्ट डिस्चार्जिंग बैटरी होती है। नॉर्मल हमारे घरों में जो इन्वर्टर में बैटरी कनेक्ट की जाती है वो C20 बैटरी कनेक्ट की जाती है जो कि लो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग बैटरी होती है। देखिए अब हमारे पास बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल से कितने एम्पियर करंट चाहिए ये हमें कैलकुलेट कर लेना है। देखिए बैटरी को चार्ज करने के लिए एम्पियर निकालना है, तो बैटरी का जो साइज है जो कि हमने 180 AH निकाला है और हमारे पास C10 बैटरी है तो 10 से हमें डिवाइड कर देना है। यदि आपके पास C20 बैटरी है तो आपको 20 से डिवाइड करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व करते हैं, बैटरी का जो चार्जिंग एम्पियर मिला है वो 18 एम्पियर मिला है। यदि हमारे पास 180 AH की कोई बैटरी है तो वह 18 एम्पियर के साथ चार्ज होगी। देखिए हमने बैटरी का चार्जिंग एम्पियर भी निकाल लिया है। अब हमारे पास हाउस में जो लोड कनेक्ट होता है उसे भी सोलर पैनल के जरिए ही हमें रन करना है, तो उसके लिए भी हमें एम्पियर निकालना होगा जो कि DC एम्पियर होगा। देखिए हमें करना क्या, सबसे पहले वॉट हमें पता चल चुका है। अब देखिए सोलर पैनल जितनी भी पावर को जनरेट करता है वो DC के फॉर्म में करता है। यदि हमारे पास 625 वॉट का लोड है तो उस कंडीशन में कितना DC एम्पियर इस सोलर पैनल से हमें लेना होगा, तो इसके कैलकुलेशन काफी सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको पावर कर लेना है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। देखिए यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो पावर है वो 625 है और जो DC वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट होता है और एम्पियर हमें कैलकुलेट करना है। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो एम्पियर आया है वो 52 एम्पियर आया है। यदि हमारे पास 625 वॉट का लोड है तो उसे रन करने के लिए सोलर पैनल से हमें 52 एम्पियर करंट की जरूरत होगी। अब देखिए हमारे पास लोड को रन करने के लिए कितने एम्पियर की जरूरत है, 52 एम्पियर की, और हमारे पास जो बैटरी को चार्ज करने के लिए 18 एम्पियर की 18 एम्पियर की जरूरत है। तो टोटल हमें कितना एम्पियर चाहिए, तो हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 52 प्लस 18। दैट मीन्स सोलर पैनल से हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए और लोड को रन करने के लिए अप्रोक्स 70 या 70 एम्पियर करंट की जरूरत होगी। देखिए हमने टोटल यहाँ पे एम्पियर निकाल लिया है। अब इस 70 एम्पियर करंट के लिए हमें कितने वॉट यहाँ पे सोलर पैनल से एनर्जी को लेना होगा, तो टोटल पावर का फॉर्मूला सिंपल है, वोल्टेज इंटू एम्पियर कर देना है। बट यहाँ पे वोल्टेज हमें सिंपल नहीं लेना है। जो 125 वॉट का सोलर पैनल होता है वो 12 वोल्ट का होता है, जो 180 वॉट का सोलर पैनल होता है वो भी 12 वोल्ट का होता है। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आपने कनेक्शन ओपन करके रखा है तो उस कंडीशन में जो 12 वोल्ट का सोलर पैनल है वो 18 to 21 वोल्टेज वहां पर जनरेट करता है। यदि क्लोज या प्रॉपर कनेक्शन आपने कर रखा है तो उस कंडीशन में भी 14 और 16 वोल्ट वहां पर जनरेट होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने जो वोल्टेज लिया है वो यहाँ पर 15 वोल्ट लिया है, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं जो 12 वोल्ट का सोलर पैनल है वो 12 वोल्ट ही जनरेट करे। देखिए हमने यहाँ पे वोल्टेज 15 या 15 वोल्ट लिया है।
हमारे पास एम्पेयर कितना है, तो 70 एम्पेयर हमने यहाँ पर लिया है। देखिए यहाँ पर यदि हम इसे सॉल्व करते हैं, हमें 1050 वॉट पावर की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हमारी बैटरी भी प्रॉपर रन हो सकेगी और हमारे हाउस के लोड भी प्रॉपर रन हो सकेगी। अब हमें देखिए कितने सोलर पैनल की ज़रूरत होगी हम समझ लेते हैं। देखिए इसका कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपके पास टोटल पावर आ चुकी है। अब मार्केट में सोलर पैनल देखा जाए तो आपको 125 वॉट के भी मिल जाते हैं, 180 वॉट के भी मिल जाते हैं, जो कि 12 वोल्ट के होते हैं, और हमारे पास जो बैटरी है वो भी 12 वोल्ट की ही है। तो उस कंडीशन में हमें सोलर पैनल या तो फिर 125 वॉट के कनेक्ट करना होंगे या 180 वॉट के कनेक्ट करना होंगे, क्योंकि जो 375 वॉट का सोलर पैनल होता है वो 24 वोल्ट का होता है, और जो 440 वॉट का सोलर पैनल होता है वो भी 24 वोल्ट का होता है। तो हमें यहाँ पर देखिए या तो 125 वॉट का सोलर पैनल लगाना है या 180 वॉट का सोलर पैनल लगाना है। देखिए हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यदि हम 125 वॉट का सोलर पैनल लेते हैं तो 1050 मेरे 125 से डिवाइड करते तो अप्रोक्स 8.4 आता है। यदि हम 125 वॉट के सोलर पैनल लेते हैं तो वहाँ पर हमें 9 सोलर पैनल कनेक्ट करना होंगे। यदि हम 180 वॉट के सोलर पैनल लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे 6 सोलर पैनल कनेक्ट करना होंगे, जिससे हमें 1050 वॉट पावर मिल सके। देखिए हमारे पास सोलर पैनल भी आ चुके हैं। एक बार सभी टॉपिक्स को यदि हम ओवरव्यू के हिसाब से देखें तो हमें देखिए जो इन्वर्टर परचेस करना है वो 867 VA का इन्वर्टर परचेस करना है, जो बैटरी परचेस करना है वो 180 AH की परचेस करना है। सोलर पैनल हमें जो चाहिए वो 9 परचेस करना है यदि हम 125 वॉट के परचेस करते हैं। यदि 180 वॉट के लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें 6 सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही।